भैरव जयंती या काल अष्टमी। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। इसे काल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था, तो इसे भैरव जयंती अथवा काल भैरव अष्टमी कहते हैं। भैरव देव भगवान शिव का रूप माना जाता है। यह शिव के 5वें अवतार है। यह उनका एक प्रचंड रूप है। यह भैरव अष्टमी, भैरव जयंती, काल भैरव अष्टमी, महाकाल भैरव अष्टमी और काल भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है। यह भैरव के भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भैरव रूप भगवान शिव का एक डरावना और प्रकोप व्यक्त करने वाला रूप है। काल का मतलब होता है समय एवं भैरव शिव जी का रूप का नाम है। मान्यता अनुसार काले कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक समझा जाता है, क्योंकि कुत्ता भैरव देव की सवारी है। इसलिए इस दिन कुत्ते का पूजन भी किया जाता है। भैरव जी का मुख्य अधिकार दंड माना गया है, इसलिए इन्हें दंडपति भी कहते हैं। यह दिन पापियों को दंड देने वाला दिन माना जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और जल का अर्घ भैरव जी को देकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन भैरव के पूजा के उपासन और व्रत करने से भैरव अति प्रसन्न होकर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। इस जयंती पर व्रत रखकर रात्रि जागरण किया जाता है और शिव पार्वती जी की कथा सुनते हैं। रात का आधा पहर यानी मध्य रात्रि होने पर शंख, नगाड़ा, घंटा आदि बजाकर भैरव जी की आरती करनी चाहिए। भैरव जी 108 नामों का जाप करना चाहिए। आस पड़ोस के कुत्तों को भी अच्छे भोज कराएं और भैरव को प्रसन्न करें। मान्यता के अनुसार इस दिन भैरव जी की पूजा व व्रत करें तो विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, व आयु में वृद्धि होती है। काल भैरव के साथ ही इस दिन देवी कालिका की उपासना एवं व्रत का विधान भी है। इस रात देवी काली की उपासना करने वालों को अर्धरात्रि के बाद माँ की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए जिस प्रकार दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि को देवी काल रात्रि की पूजा का विधान है। रविवार और मंगलवार को भैरव जी का दिन माना गया है। इन दोनों दिनों में इनकी पूजा करने से भूत प्रेत बाधाओं का अंत होता है। भैरव के पसंदीदा भोग काले उड़द, काले गुलाब जामुन, मदिरा, मांस, काले तिल, लाल अनार है। भैरव जयंती पूजा विधि। अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नानादि कर स्वच्छ होना चाहिए। तत्पश्चात पितरों का तर्पण व श्राद्ध करके काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। उपवास के साथ साथ रात्रि जागरण का भी बहुत अधिक महत्व होता है। यह पूजा रात्रि में की जाती है। पूरी रात शिव पार्वती एवं भैरव की पूजा की जाती है। भैरव बाबा तांत्रिकों के देवता कहे जाते हैं, इसलिए यह पूजा रात्रि में होती है। रात का आधा पहर यानी मध्य रात्रि होने पर धूप, दीप, गंध, काले तिल, उड़द, सरसों तेल आदि से पूजा कर शंख, नगाड़ा, घंटा आदि बजाकर भैरव जी की आरती करनी चाहिए। काले कुत्ते को भैरव की सवारी माना जाता है, इसलिए इस दिन काले कुत्ते की भी पूजा की जाती है। उसे भोग में कई चीज़ दी जाती है। व्रत समाप्ति पर सबसे पहले कुत्ते को भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन कुत्ते को भोजन करवाने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार यह पूजा संपन्न की जाती है। कहते हैं काल भैरव को पूजने वाली को वो परम वरदान देते हैं। उसके मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। जीवन में किसी तरह की परेशानी, डर, बीमारी, दर्द को काल भैरव दूर करते हैं। भैरव जयंती व्रत कथा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में तो आप जानते ही हैं। भगवान विष्णु
को कभी राम बनके कभी श्याम बनके मानव अवतार में धरती पर आते ही रहे हैं। इसी तरह भगवान शिव के भी कई अवतार हुए हैं। उनका रुद्र अवतार तो श्री राम भक्त हनुमान को ही माना जाता है। इसी तरह भगवान शिव के ही एक अन्य अवतार माने जाते हैं, भैरव जी। इन भैरव की उत्पत्ति हुई थी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी उत्पत्ति का कारण क्या था, तो आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि बिना कारण से सृष्टि में कुछ भी नहीं होता। चलिए आपको इनके जन्म की कहानी भी बता देते हैं। भैरव की उत्पत्ति की कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी व विष्णु जी में विवाद हो जाता है कि विश्व का धरनहार तथा परम तत्व कौन है। इस विवाद का कोई हल नहीं निकला तो शिव शंकर की अध्यक्षता में एक सभा बुलाई गई। इस सभा में ऋषि मुनि सिद्ध संत उपस्थित हुए। महर्षियों ने अपना मत बताया कि परम तत्व कोई अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा तथा विष्णु जी उसी विभूति से बने हैं। विष्णु जी तो महर्षियों की बात मान लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनकी बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वे स्वयं को ही परम तत्व मानते थे। परम तत्व की अवज्ञा करना बहुत बड़ा अपराध था, और ब्रह्मा जी के पांचों मुख से भगवान शिव के बारे में अपशब्द कह दिए। उस शिष्य ने इतना तक कह दिया कि जो शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, नग्न रहते हैं, जिनके पास ना ही महल है ना ही धन वैभव, वो कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। यह सुनकर सभी वेदों और देवी देवताओं को बहुत दुख हुआ। भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। यह तो सर्वविदित है कि भोलेनाथ जब शांत रहते हैं तो उस गहरी नदी की तरह प्रतीत होते हैं जिसकी धारा तीव्र होती है, परंतु देखने में उसका जल ठहरा हुआ नजर आता है। और जब क्रोधित होते हैं तो प्रलय काल में गरजती और उफनती नदी के समान दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा अपमान किए जाने पर महादेव प्रलय के रूप में नजर आने लगे। उनका रुद्र रूप देखकर तीनों लोग भयभीत होने लगे। इसी समय एक दिव्य ज्योति शिवलिंग से एक बालक उत्पन्न हुआ। यह बालक जोर जोर से रुदम करने लगा। इस भैरव का अवतार वाहन काला कुत्ता था, जिसे एक हाथ में छड़ी थी। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी बुलाया जाता है, इसलिए इनको दंड अधिपति कहा गया है। इनका रूप अत्यंत भयंकर था। शिवजी के इस रूप को देखकर सभी देवी देवता घबरा गए। ब्रह्मा को अज्ञानवश लगा कि उनकी तेज से ही यह बालक उत्पन्न हुआ है। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, और तुम मेरे द्वारा जन्मे हो, अतः तुम भरण पोषण करने वाले होगे, अतः तुम्हें भैरव के नाम से भी जाना जाएगा। भैरव को ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान कर दिए, पर उनके पांचवें शीश से शिव के लिए गलत शब्द निकलना बंद नहीं हो रहे थे। सहन शक्ति खत्म होने पर भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के पांचवें सर को काट दिया। तब से ही ब्रह्म के पास 4 मुख हैं। यह करना ब्रह्म हत्या के समान था। शिव ने उन्हें आदेश दिया कि तुम जब तक इस पाप से मुक्त ना हो जाओ तब तक त्रिलोक में ब्रह्मणी करते रहो, और तब तक किसी भी स्थान पर स्थायी और शांति से मत बैठो। भैरव ने शिव आदेश अनुसार वैसा ही किया। तब अंत में काशी जगह पर उनके हाथ से ब्रह्म का शीश स्वतः ही छूट गया, और तब वे इस पाप से मुक्त हो गए। इस प्रकार वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इनका एक नाम दंड पानी पड़ा। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। शिव जी ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया। आज भी ये काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनका दर्शन किए बगैर विश्वनाथ बाबा के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी काल भैरव का एक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। कश्मीर की पहाड़ी पर वैष्णव देवी का मंदिर है, जिसके पास भैरव का मंदिर है।
ऐसी मान्यता है कि जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए जाते तब तक वैष्णव देवी के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता। एक अन्य कथा के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य के संहार के लिए भगवान शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति मानी जाती है। अंधकासुर के वध के बाद भगवान शिव ने इन्हें अपनी पूरी काशी का कोतवाल नियुक्त किया। भैरव अष्टमी व्रत का महत्व। भैरव को भय का हरण और जगत का भरण करने वाला बताया गया है। भैरव शब्द के इन 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां समाहित मानी जाती है। वेदों में जिस परम पुरुष की महिमा का गान रुद्र रूप में हुआ, उसी स्वरूप का वर्णन तंत्र शास्त्र में भैरव नाम से किया गया है। जिनके भय से सूर्य एवं अग्नि भी ताप लेते हैं। इंद्र, वायु व मृत्यु देवता अपने अपने कामों में तत्पर हैं। वे परम शक्तिमान भैरव हैं। वामकेश्वर तंत्र की योगिनी हृदय दीपिका टीका में अमृतानंदन नाथ कहते हैं, विश्वस्य भरनाद रमनाद वमनाथ सृष्टि सिस्थि सहंकारी पर शिवो भैरव, अर्थात भ भ्रन र रमशक व वमन यानी सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और उसका संहार करने वाले शिव ही भैरव है। अन्य तंत्र ग्रंथों में भी शंकर के भैरव रूप को सृष्टि का संचालक माना गया है। चूंकि भैरव का जन्म माघशीष कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन मध्यरात्रि के समय भैरव की पूजा आराधना की जाती है व रात्रि जागरण भी किया जाता है। दिन में भैरव उपासक उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि भैरव की साधना करने से हर तरह की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। विशेषकर शनि, राहु, केतु व मंगल जैसे मार्गकेश ग्रहों के कोप से जो जातक पीड़ित होते हैं, उन्हें भैरव साधना अवश्य करनी चाहिए। भैरव के जप, पाठ और हवन अनुष्ठान से मृत्यु तुल्य कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। तंत्र आचार्यों का मानना है कि वेदों में जिस प्रकार पुरुष का चित्रण रुद्र में होता है, वह तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में उस स्वरूप का वर्णन भैरव के नाम से किया गया, जिसके भय से सूर्य एवं अग्नि तपते हैं। इंद्र, वायु और मृत्यु देवता अपने अपने कामों में तत्पर हैं। वे परम शक्तिमान भैरव ही हैं। भगवान शंकर के अवतारों में भैरव का अपना एक विशिष्ट महत्व है। तांत्रिक पत्ति में भैरव शब्द की निरुक्ति उनका विराट रूप प्रतिबिंबित करती है। वामकेश्वर तंत्र की योगिनी हृदय दीपिका टीका में अमृतानंदन नाथ कहते हैं, विश्वशय भरनाद रमनाद वमनाथ सृष्टि सिस्थि सहंकारी पर शिशो भर। भ से विश्व का भरण, र से रमश, व से वमन अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले शिव ही भैरव है। तंत्रालोक की विवेक टीका में भगवान शंकर के भैरव रूप को ही सृष्टि का संचालक बताया गया है। श्री तत्वनिधि नामक तंत्र मंत्र में भैरव शब्द के 3 अक्षरों को ध्यान के उनके त्रिगुणात्मक स्वरूप को सुस्पष्ट परिचय मिलता है, क्योंकि ये तीनों शक्तियाँ उनमें समाहित है। भ अक्षर वाली जो भैरव मूर्ति है वह श्यामला है, भद्रासन पर विराजमान है तथा उदय कालिका सूर्य के समान सिंदूर वर्णी उसकी कांति है। वह एक मुखी विग्रह अपने चारों हाथों में धनुष, बाण, वर तथा अभय धारण किए हुए है। र अक्षर वाली भैरव मूर्ति श्याम वर्ण है, उसके वस्त्र लाल है। सिंह पर आरूढ़ वह पंचमुखी देवी अपने हाथों में खड़क, खेट, अंकुश, गदा, पाश, शूल, वर तथा अभय धारण किए हुए है। वह अक्षर वाली भैरवी शक्ति के आभूषण और नटवर फाटक के समान श्वेत हैं। वह देवी समस्त लोकों का एकमात्र आश्रय है। विकसित कमल पुष्प उनका आसन है। वे चारों हाथ में क्रमशः 2 कमल, वर एवं अभय धारण करती हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड के 31वें अध्याय में उनका प्राकट्य की कथा है। गर्भ से उन्मत्त ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को अपने बाएं हाथ के नखार्क से काट देने पर जब भैरव ब्रह्म हत्या के भागी हो गए, तब से भगवान शिव की प्रिय पुरी काशी में आकर दोष मुक्त हुए।
ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रतीक खंडांत अगर्त दुर्गोपाख्यान में 8 पूज्य निर्देशित है। महाभैरव, संहार भैरव, अतितांग भैरव, रुख भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, त्रामचूड़ भैरव, चंद्रचूड़ भैरव। लेकिन इसी पुराण के गणपति खंड के 41वें अध्याय में अष्ट भैरव के नामों में 7 और 8 क्रमांश पर क्रमशः कपाल भैरव तथा रुद्र भैरव का नाम उल्लेख मिलता है। तंत्र सार में वर्णित 8 भैरव अतितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्नत, कपाली, भीषण, संहार नाम वाले हैं। भैरव कलयुग के जागृत देवता हैं। शिव पुराण में भैरव को महादेव शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। इनकी आराधना में कठोर नियमों का विधान भी नहीं है। ऐसे परम कृपालु एवं शीघ्र फल देने वाले भैरवनाथ की शरण में जाने पर जीव का निश्चय ही उद्धार हो जाता है। भैरव जी के सिद्ध मंत्र। भैरव रुद्र शिव के त्रिनेत्र की ज्वाला से जन्मे हैं। इनका जन्म अहंकार और असत्य के नाश के लिए हुआ है। ज़्यादातर मनुष्य इन्हें रुद्र उग्र देवता के रूप में जानते हैं और पूजते हैं, पर इनका एक बहुत ही प्यारा और सौम्य रूप बटुक भैरव का भी है। भैरव के वैसे तो 8 रूप हैं, जिसमें बटुक रूप एक 14-15 साल के बालक का है। भैरव की प्रसन्नता के लिए श्री बटुक भैरव मूल मंत्र का पाठ करना शुभ होता है। विपदा नाशक मंत्र। ओम ह्रीम बटुकाय आपुदु द्वारनाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। मनोकामना पूरक मंत्र। ओम नमो भैरवाय स्वाहा। पाप विमोचक मंत्र। ओम ह्रीम बटुक शामक विमोच्य ह्रीम कलीम। अन्य भैरव मंत्र। ओम भय हरणम च भैरवै। ओम हम शम नग गग कग संग खग महाकाल भैरवाय नमः। ओम भ्राम काल भैरवाय फटः। ओम भ्रम भैरवाय अनिष्ट निवरानाय स्वाहा। सभी मंत्र मानस जप से करने चाहिए, जिससे हृदय में ही मंत्र जपे। यह सबसे अच्छा तरीका है किसी भी मंत्र को जपने का।